बारी बारी मेरी बात सुने। जो आपने देखा वो सच नहीं था, आंखों देखा धोखा था। परीक्षा, मेरी आंखें कितनी बार धोखा खाएंगी? कितनी बार अपनी आंखों देखे को झुठलाऊं मैं? उसने यहां की गाड़ी से निकलते हुए मैंने तुम्हें देख लिया था। तुमने तो साफ झूठ बोल दिया कि तुम अपनी अम्मी की तरफ हो। मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, मुझे लगा शायद तुम्हारी कोई मजबूरी है। लेकिन अब मेरे भरोसे को तुमने खाक में मिला दिया। परीक्षा, एक बात में मुझे कह के देखती है, मेरे मुंह पे बोलती कि बारी मेरी जिंदगी से हट जाएं। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी याद में गुजार देता, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों के रास्ते में नहीं आता। बारी मैंने कुछ नहीं किया। तो समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या बिग डील है जिसकी वजह से ये जॉब छोड़ नहीं पा रही। मुझे लोग बोलते रहे, आईना दिखाते रहे, बार बार बताते रहे, लेकिन मैं तो प्यार में अंधा था ना, पागल बनता रहा मैं। क्या हुआ? मुबारक हो, तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे आज घर से निकाल दिया। तुमने हमारी मोहब्बतों को ये सिला दिया कि आज तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मनाल, ये तुम कह रही हो? करियर के नाम पे पता नहीं है कब से चल रहा था, तुमने सब खत्म कर दिया। परीक्षे, तुम मेरे और बारी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस घर से निकल जाओ, इससे पहले कि बारी तुम यहां से निकाल दे। एक आजमाइश आते मोहब्बत के सारे दावे ढेर हो गए। बस बहुत हो गया तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेल। अपने दिल को समझा लूंगा, लेकिन तुम्हारे करियर के नाम पे मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगा। तनी आखिर ऐसा कौन सा मुस्तकबिल था, ऐसी कौन सी जॉब थी, ऐसा कौन सा करियर था जो अयान के अलावा तुम्हें कोई और दे नहीं सकता? आपको नहीं है ना मेरा यकीन? ठीक है, आप अयान को फोन मिलाए और बुलाए, उससे पूछे। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा परीक्षे। काश तुम बदजुबान होती, बद किरदार नहीं। आ गई ना अपनी औकात पे। तुम काबिल ही नहीं हो एक इज्जतदार फैमिली के। तमीज से बात करो। तुम मुझे तमीज सिखाओगी? पहले अपने कैरेक्टर को तो देख लो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? एक्चुअली मैं ये पूछने आई थी कि तुम घर से खुद निकली हो या बारी ने धक्के मार के निकाला है? तुम्हारा मसला है क्या? मेरा मसला नहीं है। पहले इसने मेरे फियांसे से अफेयर चलाया, बारी से एंगेजमेंट करवाई, फिर अयान से। इसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बताओ सबको सच। हाँ तो बता दो ना तुम सच। और ये वीडियो बनाई किसने? ये तो आप लोगों का काम है, पता लगा लें।
शुक्र है मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी, वरना मैं तो शर्म से ही मर जाती। मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। आलम, कब तक आप इन बदनामी के दागों को अपने साथ लिए फिरेंगे? धक्के देके निकालें इन्हें। आप खामोश क्यों खड़े हैं आलम? कुछ कहते क्यों नहीं? बस बहुत दिखा ली शराफत, निकलो सारी की सारी यहाँ के, बैठ गई अपना घर बार छोड़ के। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? अपनी बेटियों के बारे में तुम्हारे मुंह से मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आईने की तरह शफाफ है मेरी बेटियों का किरदार, समझे तुम? अच्छा, और वो जो लड़की अभी अभी वीडियो दिखा के गई है, उसका क्या? झूठ है वो वीडियो, सब कुछ झूठ है। बेटा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी बेटी एक बहादुर लड़की है, माशरे से, सिस्टम से लड़ना आता है उसे, और तुम लड़ भी लोगी। और आज नहीं तो कल बारी के सामने ये सच आके रहेगा। डोंट वरी मेरा बच्चा। बस बेटा, कि भी मैं खाली हाथ रह गई। परिचय, बेटा आ जाओ। जी। वो ये क्या है बेटा? अम्मी के नए घर की फाइल है, हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं बेटा, कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं रहेंगे एक साथ इसी घर में। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा बाप कभी भी नहीं रहा, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं हूं कि अपनी बेटी को इस हालत में अकेला छोड़ दूं। वो प्लीज, हमें में कुछ और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है आप। हाँ ठीक कहती हो तुम, जितना वो बर्दाश्त कर चुकी है ये भी बहुत है उसके लिए। क्या कसूर था उस औरत का? मेरा ख्याल रखा, मेरे बच्चे पाल पोस के बड़े कर दिए, बुढ़ापे में मेरी माँ का ख्याल रखा। मेरे लिए हकीकतन अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सिर्फ जुबैदा ही ने तो किया बेटा। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, इस घर पे अगर सबसे ज्यादा किसी का हक है ना तो वो सिर्फ जुबैदा है। वो लेकिन कुछ नहीं। मैं अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहा हूं बेटा। मैं गुजरा हुआ वक्त तो नहीं ला सकता, लेकिन शर्मिंदा हूं, तुम सबसे शर्मिंदा। तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो, तुम 100 बेटों पे भारी हो बेटा, और ये मैंने देख लिया है। मैं हालात की वजह से नहीं बदल रहा खुद को, मैं बस तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुझे अपनी गलती का, अपनी कोताहियों का, अपने गुनाहों का मुकम्मल इदराक है बेटा। मैं मान रहा हूं मैं कसूरवार हूं। काश ये एहसास आपको पहले ही हो जाता तो मेरा घर बच जाता। क्या करूंगे इस घर का? तो बेच दो बेटा इसको, बेच दो इसको, अपना कर्जा उतारो और जॉब भी छोड़ दो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो बेटा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नहीं 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 मेरी जान, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ये तेरा इम्तिहान है। अल्लाह अपने हर बंदे का इम्तिहान लेता है ना, ये तुम्हारा इम्तिहान है। हम सब तेरे साथ हैं। यूं जाके अकेले वहां रहोगी तो तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? नहीं मेरा बेटा, हम सब मिलके सहेंगे ना, और यकीन जानो सब
कुछ ठीक होगा। अब यहाँ क्यों आए हैं? आप मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी तो मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। कहें क्या बात करनी है? परीक्षा बस मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप जॉब छोड़ सकती हैं और आपकी जो ड्यूज हैं वो मैंने मुआफ कर दी। बट कुछ काम है जो कि पेंडिंग, वो आपका है, आप ही उसे कंप्लीट कर सकते। आप ऑफिस आए, उन्हें कंप्लीट करें एंड देन यू आर गुड टू गो। बहुत शुक्रिया, लेकिन जो मेरे ड्यूज हैं वो मैं खुद पे करूंगी। परीक्षे, आई नो कि बारी ने आपको घर से निकाल दिया है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। परीक्षे, आई जस्ट वांट कि आपको पता हो कि इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ खड़ा हूं। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी वजह से बारी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं बारी से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि जो वो सोच रहा है बिल्कुल गलत है। एक्सक्यूज मी सर, ये बारी और मेरा पर्सनल मैटर है, तो बेहतर यही होगा आप इससे दूर रहें। लेकिन मैं आपको इस तरह अकेले कैसे छोड़? मैंने आपको क्या कहा? आपको समझ में क्यों नहीं आता? परीक्षा, आपको मुझे गुस्सा करना है, बेझिझक करें, पर आई डू अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रही हैं इस वक्त। मैं ऑफिस आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। ये वही लड़का है जिससे तुमने कर्जा लिया है? जी अम्मी। यहाँ क्यों आया था? कुछ नहीं, बस ऑफिस के कुछ काम अधूरे रह गए थे, वो फाइनल करने थे। बारी, आप तुम गए थे परीक्षा से मिलने? जी। क्या बात हुई? क्या कहा उसने? सब कुछ खत्म हो गया डैड। अयान वहां पे पहले से मौजूद था। मैंने फैसला कर लिया, मैं परीक्षा को डिवोर्स दे दूंगा।